नमस्कार, IFMS 3.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव मास्टर एंड ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शंस की, जो कि आप बल्क में भी अब कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको सिस्टम में एंटर करना होगा अपने SSO ID यूज़र पासवर्ड से। इस तरह से आपको सिस्टम में लॉगिन करना है और आपको एक्सेस वर्क स्पेस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको डेस्क सिलेक्ट करना है। डेस्क सिलेक्ट करने के बाद आपको DDO के रोल से सिस्टम में एंटर करना है। डिसबर्समेंट इंजन में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर आपको जाना है। यहाँ पर एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले पोर्शन में एंड में मास्टर्स हैं, वहाँ पर आपको कोऑपरेटिव मास्टर पर क्लिक करना है। कोऑपरेटिव मास्टर से आपको यहाँ पर ऐड बटन पर जाना है। यहाँ पर आप कोऑपरेटिव की डिटेल्स सब एंटर करेंगे। डिडक्शन का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड एंटर करना है। बैंक का नाम और ब्रांच यहाँ पर देखिए पॉपुलेट हो गया है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर ऐड करना है। कंफर्म करना है अकाउंट नंबर को। आपको सबमिट बटन क्लिक करना है, जो कि अब सारी डिटेल्स फिल होने के बाद इनेबल हो गया है। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सिस्टम आपसे कंफर्मेशन मांगता है। जब आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपके पास एक सक्सेसफुल मैसेज जनरेट हो जाएगा, इस तरह से कि जो आपने डिटेल्स अभी एंटर की हैं वो डेटा सेव्ड हो गया सक्सेसफुली। जितने भी डिटेल्स आपने यहाँ पर एंटर किए होंगे, देखिए वो इस तरह से यहाँ पर लाइन आइटम के थ्रू आपको डिस्प्ले में आ जाएंगे। आप इसे एक्शंस के अंडर एडिट भी कर सकते हैं कि अगर कोई डिटेल्स आपको एडिट करनी है, आप यहाँ से एडिट करके सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप उस रो आइटम को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कोऑपरेटिव डिडक्शंस को के लिए पहले मास्टर में आपको वो कोऑपरेटिव डिडक्शन ऐड करना होगा, डिटेल्स डालने होंगे बैंक के। उसके बाद सैंक्शंस में देखिए यहाँ पर ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन बल्क ये ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पर आपको जो आपने ऐड किया था डिडक्शन टाइप, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, जो आपने वहाँ मास्टर्स में बनाया था। देखिए ये हमने वहाँ पर ऐड किया था, ये लिस्ट में आ रहा है, आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर उनके जितने भी डिटेल्स आपने बाकी जो एंटर किए थे, लाइक बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड, वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होगा। अब आप डिडक्शंस जो ऐड कर सकते हैं वो कर सकते हैं 4 टाइप से। पहला है डेजिग्नेशन वाइज, दूसरा है बेसिक सैलरी वाइज, थर्ड है ग्रुप वाइज और फोर्थ है इंडिविजुअल या मल्टीपल। तो सबसे पहले हम डेजिग्नेशन वाइज देख लेते हैं इसका। यहाँ पर डेजिग्नेशंस आपको जो भी अवेलेबल हैं आपके ऑफिस में वो सभी यहाँ पर डिस्प्ले में आएगा। आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से वो सिलेक्ट करना है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ की होंगे इस कैटेगरी के अंडर, उन सभी पर ही ये एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर आप ये डिडक्शन स्लैब बेस्ड भी कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं और फिक्स्ड अमाउंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास स्लैब बेस्ड। तो अगर आप स्लैब वाइज डिडक्शंस को ऐड करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ऐड करना है आपको स्लैब का स्टार्टिंग अमाउंट और किस अमाउंट तक ये एप्लीकेबल होगा, वो अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। आपके सामने एक सक्सेसफुल मैसेज आएगा और ये लाइन आइटम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सेम अगर आप रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी एंटर कर सकते हैं।
उसके लिए आप अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। तो आपके पास एक सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा कि ये जो एप्लीकेबल रेट है स्लैब वाइज ये एप्लीकेबल हो चुका है। सेकंड है हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड। यहाँ पर आप परसेंटेज या डे वाइज दोनों ही तरीके से डिडक्शंस कर सकते हैं। परसेंटेज डिडक्शन में आपको यहाँ पर परसेंटेज एंटर करना होगा कि किस परसेंटेज से आप वो डिडक्शन चाहते हैं। डे वाइज में आप यहाँ पर डेज एंटर करेंगे तो कैलकुलेशन उस हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा और उसके बाद आपका ये जो डिडक्शंस आपने अमाउंट यहाँ पर एंटर किया है इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए वो फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है फिक्स्ड अमाउंट के थ्रू डिडक्शंस। यहाँ पर आपको एक अमाउंट एंटर करना है और सबमिट पर प्रेस करना है। तो इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशंस के लिए ये एक अमाउंट फिक्स कर दिया है आपने और इस हिसाब से ही इनके डिडक्शंस होंगे। तो इस तरह से आप डेजिग्नेशन वाइज अपने कोऑपरेटिव डिडक्शंस को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है बेसिक वाइज। यहाँ पर आपको डिडक्शन क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है कि किस बेसिक्स वाइज पर आप ये एप्लीकेबल करना चाहते हैं। जब ये डिटेल्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी तो आप सेम स्लैब बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड या फिक्स्ड अमाउंट बेस्ड ये डिडक्शंस यहाँ से एप्लीकेबल करके सबमिट कीजिएगा। और ये पर्टिकुलर जैसे ये वाला ग्रेड आपने सिलेक्ट यहाँ पर कर लिया है तो इस ग्रेड पर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे ये डिडक्शंस उन पर एप्लीकेबल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है आप ग्रुप वाइज भी डिडक्शंस करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। पर्टिकुलर ग्रुप में आपको स्लैब बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड या फिक्स्ड अमाउंट बेस्ड इस तरीके से आप ये डिडक्शंस कर सकते हैं। फिर इंडिविजुअल एंड मल्टीपल। अब देखिए यहाँ पर आप एम्प्लॉयज़ को सर्च कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल पर एक्शन लेना है तो बाय नेम, एम्प्लॉय आईडी या फिर ग्रुप से भी आप इनको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, तो आप ऐड सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से पूरी लिस्ट आउट हो जाएंगे जिन एम्प्लॉयज़ को आपने सिलेक्ट किया है और उन पर आप स्लैब बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड या फिक्स्ड अमाउंट वाइज ये डिडक्शंस सबमिट कर सकते हैं। तो जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक सक्सेसफुल मैसेज जनरेट हो जाता है और इस तरह से आपके कोऑपरेटिव डिडक्शंस आप यहाँ से एप्लीकेबल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये आपके पास एक सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा तो आपको ये कोऑपरेटिव डिडक्शंस आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।